हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे 9 और 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सोशल साइंस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं और मतलब प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है, जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, तो हम और भी अच्छा वीडियो लाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, ठीक है ना, वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो किन्होंने किया हुआ था। तो पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा है मोरारजी देसाई ने, तीसरा है चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है ना। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें से जो है आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। पहला है गुरु रामदास ने, दूसरा है गुरु नानक ने, तीसरा है गुरु राम सिंह ने। तो गुरु राम सिंह ने किया था, ठीक है। अगला है फराजी कौन थे। तो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। अगला देखेंगे, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया हुआ था। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आपका हो जाएगा हाजी शरीअतुल्लाह हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी भारत, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है जो है पूर्वी भारत, चौथा है पश्चिमी घाट। तो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ौदा में हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो कब किया था। तो 1930 के दशक में, ठीक है। 1930 के गठक में, दशक में, ठीक है, सॉरी गठक बोल दिया मैंने। अगला देखेंगे, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला है उड़ीसा में, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। ये 29वीं शताब्दी आई थिंक जो है आया हुआ क्वेश्चन है न्यायिक सेवा पेटी में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। पहला है शरत चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है वरींद्र घोष, चौथा है दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा आपका, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो किसने चलाया था। पहला है इसमें कोलकाता और सैयद आमिर अली, और यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, जौनपुर के केरामत अली में, ठीक है। 14 देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। तो अवध में चलाया गया था। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था। पहला है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और जबरदस्ती करवाई जा रही है। तो ये बात सही नहीं है। यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उन्हें एक यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 16 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था। यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था। तो इसमें से कौन सी डेट होगी आपकी, हो जाएगा आपका 1900, ठीक है। अगला देखेंगे, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो पहला है 1868, दूसरा है 1881, तीसरा 1885, चौथा
है 1893 में। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1885 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है स्वामी सहजानंद और दूसरा है इंदुलाल याज्ञिक। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो पहला है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है लखनऊ। तो लखनऊ हो जाएगा आपका 1936 में। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो अगला है आपका, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? पहला है 1936 में, दूसरा है 1939, तीसरा है 1942, चौथा है 1945। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, तो 1936 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? पहला है गोपाल, आई थिंक किसने किया हुआ था? तो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, देवांगा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, और पांचवें में है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, किसान सभा के नेतृत्व में हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, आदिवासी विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? पहला है आपका यहाँ पे 1807 से 1808, दूसरा है 1920, तीसरा है 1958 से 59। तो यहाँ पे आपके दूसरा सही होगा, 1920 हो जाएगा। अगला है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? तो पहला है संथाल से, दूसरा है कच्छा नागा से, और दूसरा है कोल, और चौथा है बिरसा मुंडा से। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपके बीपीएससी टीआरई सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई आई थिंक किया करें, ताकि आपको मतलब कोई वो ना रहे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा। अगला है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो वो आनंद पांडे थे। अगला है, हो विद्रोह हुआ तो कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? आपके यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा, 20 से 21 के दौरान हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल में। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने किया हुआ था? तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक इसमें पूछा है 1906 में कोलकाता अधिवेशन के लिए, तो इसमें दादा भाई नौरोजी होगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला है गणेश, तो इसमें से आगरकर, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया हुआ, तो इसमें से आपका जो है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसमें से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? पहले में 2 दिया हुआ है, तीसरे में 33, और तीसरे में है 36, चौथे में है 41। तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 36 होना चाहिए। जो है 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था, तो इसमें से 36 होना चाहिए था, तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें से अप्रैल मई 1947 में सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे? तो इसमें से पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मौलाना आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा।
अगला देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो अक्टूबर में किया हुआ था कि अगस्त में कि जुलाई में? तो जुलाई में किया हुआ था घोषणा बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया, तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। 1906 के बाद आया था। ठीक है, अगला है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वे ग्रामीण क्षेत्रों से थे कि शहरी क्षेत्र से थे, कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से थे? तो वे शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, सॉरी, उग्रपंथी यहाँ पे लिखा हुआ है, उग्रपंथी की बात किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है मदन लाल, तीसरा है ऊधम सिंह, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्योंकि इसमें उग्रपंथी की बात किया हुआ है, नहीं था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से कौन संबंधित था? पहला अरविंद घोष, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जी के गोखले, और चौथा है SN बनर्जी। तो अरविंद घोष हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? पहला है जी के गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है RC दत्त। तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन ने निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, क्वेश्चन में कहा है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इसमें से नरम दलियों के तौर पर नहीं माना जाता था, तो यही नहीं माने जाते थे। ठीक है, अगला है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो कौन सा डेट होगा इसमें, कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। अगला देखेंगे निष्क्रिय विरोध। तो यहाँ पे है आपका निष्क्रिय विरोध, रिप्रेसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है अरविंद घोष। तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। अगला है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। अगला है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एवं प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। तो 1911 में एकीकृत हुआ था। अगला है आपका कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग की राज्य वाम वध्य आंदोलन, दूसरा है अनुकूलन प्रविघटन, और चौथा है अभिधेयक। तो कौन सा होगा आपका? तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्य वाम वध्य आंदोलन हो जाएगा। अगला देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद तो वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 से। अगला देखेंगे भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन।
अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है छेड़ा गया आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन था कि असहयोग आंदोलन था कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि इनमें से कोई नहीं? तो वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, और कब छेड़ा गया था? तो 1905 में। अगला देखेंगे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो प्रत्याघात के समय आई थिंक प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसमें भी आपका पहले में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो इसमें भी आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे निम्न में से काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान फिलिप हुआ? पहला है जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। अगला है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के रूप में कौन मशहूर थे? राजगुरु कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय? तो वो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, और आर्य समाज से भी संबंधित थे। तो इस कारण यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे, तब से कि जो है उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया अखबार, और सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो पहला है 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928, चौथा है 1930। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस डेट में हुई थी? तो वो हुआ था 1924 में। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? MN राय जी थे। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था? हृदय लाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? पहला है BR अम्बेडकर, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो इसमें से कौन सा होगा? आपका भगत सिंह हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अनुशीलन समिति थी, तो वो एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो वो BD अम्बेडकर। अगला है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने सबसे पहले स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला देखेंगे मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसमें भी वही पूछा है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, स्टुटगार्ट में हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो पहले में है श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसमें ये जो है स्नेहलता वाडेकर, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला देखेंगे चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन ने, चंदन दत्त, विधान घोष, जतिन दास। तो कौन सा होगा आपका? तो सूर्यसेन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइएगा, जाकर जरूर देखिएगा सारी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट 2 से 3 मंथ वाले, और भी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर जरूर वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं, इससे आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।